एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी और संपन्न था। एक दिन लक्ष्मी जी ने आदमी से कहा कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और मेरी जगह तुम्हारे घर में अब नुकसान आएगा, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट ज़रूर देना चाहूँगी, मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा हो। आदमी बहुत समझदार था। उसने लक्ष्मी जी से विनती की कि अगर नुकसान आता है तो आने दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार में प्रेम हमेशा बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है। कुछ दिन के बाद आदमी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और अपने अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई, उसने भी बिना चखे नमक डाला और चली गई। इस प्रकार तीसरी चौथी बहुएं आई और नमक डालकर चली गई और अंत में उनकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले आदमी आया और खाने बैठा। पहला निवाला मुंह में लेते ही वह समझ गया कि नमक ज़्यादा है। उसने समझा कि शायद नुकसान प्रवेश कर चुका है और वह चुपचाप खिचड़ी खाकर चला गया। इसके बाद उसका बड़ा बेटा खाना खाने आया। उसने पहला निवाला मुंह में लिया और पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया, कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक आए और पहले वालों से पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले गए। और रात को हानि हाथ जोड़कर आदमी से कहने लगी कि मैं जा रही हूँ। तो आदमी ने पूछा, क्यों? तब हानि ने कहा, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झगड़ा, कमजोरी, घर में कलेश, ये सब नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी जी का हमेशा वास होता है। तो दोस्तों, सदा प्यार प्रेम बांटते रहें, छोटे बड़े की कद्र करें। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे, चाहे आपकी कमाई उनकी कमाई से कितनी ही बड़ी क्यों न हो। ज़रूरी नहीं जो खुद के लिए कुछ नहीं करते वो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाते। आपके परिवार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने परिवार को उठाने में अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा दी, लेकिन गलतफहमी में सब कुछ अलग थलग कर बैठते हैं। विचार ज़रूर करें। आज देश में जो भी परिस्थिति है, अगर हमने इसमें संयम नहीं बरता तो देश में अराजकता फैलते देर नहीं लगेगी। अतः धैर्य रखने से आज नहीं तो कल नए सूरज के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।